हमारे मुर्गों को भी शायद पता चल गया है कि उनके जाने से कांग्रेस जैसी पार्टी और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली ये जो सरकार है ये हिलने वाली नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि जिसके भी मन में ये शंका थी कि हम छोड़कर जाएंगे तो मतलब पार्टी टूट जाएगी, सरकार टूट जाएगी, तो एक चीज सबको याद रखनी चाहिए कि सवेरे होने पे मुर्गा बांग देता है, मुर्गे के बांग देने से सुबह नहीं होती। क्योंकि जब दिल में चोर हो तो आप आराम से सो नहीं सकते, चाहे आप किसी 5 स्टार होटल में बैठे हो या गंगा जी के किनारे बैठे हो। आप पार्टी छोड़ के क्यों गए और आपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जो है आपने वोट क्यों डाला? तो उन्होंने बड़े भोलेपन से जवाब दिया कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो एक बाहरी प्रत्याशी थे और सिंस वो बाहरी प्रत्याशी थे हमने हिमाचल के आत्मसम्मान के साथ जो है हमने रक्षा की और हिमाचल के कैंडिडेट को वोट दे दिया। बहुत ही अच्छा जवाब था, हिमाचल के आत्मसम्मान की उन्होंने रक्षा की। आज उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है और वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, ये बात अलग है। लेकिन मेरे सिर्फ 3 सवाल थे इस सब घटनाक्रम पे। सवाल पहला ये था कि जब अभिषेक मनु सिंघवी जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, जब कांग्रेस पार्टी ने, अगर ये गलतफहमी हो जाए कि मेरे बांग देने से सूरज निकल रहा है तो गलतफहमी होती है। और मेरे हिसाब से हमारे मुर्गों को भी शायद पता चल गया है कि उनके जाने से कांग्रेस जैसी पार्टी और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली ये जो सरकार है ये हिलने वाली नहीं है। तो सर, पिछली बार आप जब आए थे तो हमने आपसे कुछ मांगा, आपने दे दिया और वो देने के बाद आपने जो है हम सबको जो है बजट एलोकेट करके आज उसका जो शिलान्यास भी कर दिए हैं। अच्छा तो लगता नहीं कि आप हमारे गेस्ट हैं, लेकिन आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, और मांगा भी उसी से जाता है जिसके पास देने को कुछ हो। तो सर 3 या 4 चीज़ें हैं आपसे मैं मांगना चाहूँगा। और सबसे पहले तो सर ये है कि फतेहपुर के अंदर हमारे सारी एडजेसेंट कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ जो हैं यहाँ पर सिविल कोर्ट जो है वो खुल चुके हैं। हमारे भी सिविल कोर्ट की निरीक्षण जो है वो हो चुका है, साइट भी आइडेंटिफाई की जा चुकी है, जजेस के रेजिडेंस की साइट भी आइडेंटिफाई की जा चुकी है। सिर्फ आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है और हम ये चाहते हैं कि फतेहपुर हल्के का जो सिविल कोर्ट है वो आप जल्द से जल्द जो हमें दिला दें और आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। इसके अलावा सर, जब पिछली सरकार गई थी तो एक हमारा पटवार सर्कल था नंगल के नाम से, वो नंगल पटवार सर्कल जो है वो किसी न किसी तरीके से वो कैंसिल कर दिया गया था। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नंगल पटवार सर्कल की जो है वो आप रीस्टेटमेंट कराएं। तीसरी चीज़ सर, ये हमारा एक फौज बहुल एरिया है, यहाँ पर लगभग एक समय ऐसा था कि हर घर में एक फौजी था और जहाँ पर फौजी ज़्यादा होते हैं, देश की रक्षा के लिए जो हमारी सरहदों की रक्षा कर रहे होते हैं, तो ये एक बड़ा नेचुरल सा फिनोमेना है सर कि शहीद भी वहाँ पर ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं सर, छोटे छोटे गाँव में जाकर शहीद स्मारक बनाते हैं, गेट बनाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि फतेहपुर हल्के के लिए आप एक शहीद स्मारक एक आप अलॉट कीजिए, जिससे कि हमारे वो नौजवान जो देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं, हम सबके लिए हम उन सबके लिए एक ऐसा स्मारक बनाएं जिससे मतलब आने वाली पीढ़ी को भी जो है वो उनसे शिक्षा मिले और शहीद स्मारक जो है वो सबको प्रेरणा का एक स्रोत बनेगा। इसके अलावा सर, पिछली बार आपने रहन कस्बे के लिए सीवरेज अलॉट किया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फतेहपुर और राजा का तालाब को भी आप इसमें जोड़ दीजिए और फतेहपुर और राजा का तालाब का सीवरेज भी आप प्लीज़ आपसे हम मांगेंगे कि इनको भी आप अलाउ कीजिए। इसके अलावा सर, एक हमारा बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है और इसको राजा का तालाब कहते हैं। ये राजा का तालाब एक समय में था जब इसकी गरिमा राजा के तालाब जैसी थी, इसके अंदर जो थे मतलब फूल उगा करते थे, बोटिंग हुआ करती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये आज एक मतलब एक गंदा पानी का एक वो छप्पड़ सा बन चुका है। तो इसके रेनोवेशन के लिए सर हमको लगभग 75 लाख की आवश्यकता है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि राजा का तालाब का जब रेनोवेशन होगा तो वो हिमाचल प्रदेश के जो उत्कृष्ट तालाब हैं उनमें से एक हम इसको बनाकर हम देंगे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि आप उसके लिए अगर हमको बजट एलोकेट करते हैं। इसके अलावा सर, एक PCDO होता है